वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इंग्लिश का जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो लेके आया हूँ। आज मैं आपको टेंस के बारे में बताऊँगा। टेंस जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एज ग्रुप हो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं आपको एक ही वीडियो में सभी टेंसों की पहचान बताऊँगा। तो टेंस जो होता है हमारा, हमें पता है तीन तरह का होता है, तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो टेंस होता क्या है ये भी पता होना चाहिए। टेंस होता है जिससे हमें समय व अवस्था का पता चलता है। टेंस से हमें समय व अवस्था का बोध होता है। टेंस के द्वारा हम किस टेंस में समय में बात कर रहे हैं ये समय का बोध कराता है। तो इसके अलावा टेंस तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको हमने चार चार भागों में बांट रखा है, जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये हमारे तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसमें हम देखते हैं कि एक होता है इंडेफिनिट, एक होता है इंडेफिनिट। इसको और इधर लिख देते हैं। इंडेफिनिट के बाद होता है कॉन्टिन्यूअस। अगर लिखना चाहो ये लिख लीजिए, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इस तरह हमने इनको चार भागों में बांटा है। यानी पहला होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होगा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी इस तरह हमारे तीन टेंस हो गए। फिर हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। कितने हो गए? 6। इसके बाद टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट, परफेक्ट और फिर पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट। कंटीन्यूअस। ओके, इस तरह हमारे 12 टेंस हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं वो बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जनरली जो होता है हमारा डेली यूज, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, डेली हमारे रोजमर्रा के काम है, वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोले जाते हैं। जो हमारे डेली रूटीन के होते हैं, जो डेली यूज के होते हैं। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ तो कैसे बोलोगे इंग्लिश में? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें क्या होता है, जो एक्शन डेली रूटीन वर्क, जो हमारे जितने भी हैं डेली रूटीन वर्क, वो यूज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वो किस में बनते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। और इसकी पहचान क्या है? इसकी जो पहचान है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस या आईईएस। तो ये इसकी पहचान होती है। ठीक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। अब ये पता होना चाहिए कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और कब वर्ब में एस या ई एस लगता है। तो ये बताओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, एस ई एस कब नहीं लगेगा? हाँ अंश बताओ। जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, यानी जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, प्लूरल, या आई हो या वी हो, यू हो या दे हो। कब वर्ब में एस या ई एस लगेगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। जैसे आराध्या, ही, सी, इट, दिस, दैट, जितने भी एक वचन हो, सिंगुलर हो, तब हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो, कर्ता के हिसाब से आती है वर्ब। कर्ता एक वचन है तो वर्ब में एस ई एस लगा देना, कर्ता बहुवचन है तो वर्ब में एस ई एस मत लगाना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं बड़ों का कहना मानता हूँ, कहना मानता हूँ। आई, अब आई बी उदय, ये किस में? प्लूरल में।
तो वर्ब की क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म। तो आई क्रिया क्या है इसमें? कहना, मानना। कहना मानना इसमें वर्ब है। तो कहना मानने को क्या कहते हैं? ओबे। आई ओबे द एल्डर्स। आई ओबे द एल्डर्स। आई ओबे द एल्डर्स। क्लियर? और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, एस नहीं लगता है। ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ये लड़के कक्षा में शोर मचाते हैं। बोलो भाई, कौन बोलेगा? आराध्या बोलो। These boys फिर क्या होगा? A noise in the class। इस तरह से बन जाएगा। ठीक। These boys सिंगुलर है प्लूरल है? ये लड़के प्लूरल है, इसलिए वर्ब में एस नहीं लगेगा। और होता वह कक्षा में शोर मचाती है। बताओ भैया, वह कक्षा में शोर मचाती है। सी अनन्या। She makes a noise in the class। ओके। सी मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। क्यों लगा इसमें एस? क्योंकि सिंगुलर है। सब्जेक्ट ही सी इट सिंगुलर हो तो वर्ब में एस लगाते हैं। ये तो रहा अफर्मेटिव। अगर यही निगेटिव हो तो क्या आता है? हाँ भाई, डू नॉट। अगर प्रेजेंट डेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस हो तो डू नॉट या डज नॉट आता है। क्या आता है? डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट कब आता है? आई वी यू दे प्लूरल हो, क्या हो? बहुवचन। और ये कब आएगा? ही सी इट या सिंगुलर हो, क्या हो? सिंगुलर। सिंगुलर नाउन हो। ठीक है, एक वचन संज्ञा हो तो डज नॉट आएगा। नेवर में क्या होगा? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर नेवर आएगा तो वर्ब में एस लगाना पड़ेगा। कब? जब नेवर आएगा। और सब्जेक्ट प्लूरल हो और नेवर आए तो वर्ब में एस नहीं लगेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। तुम पतंग नहीं उड़ाते हो तो आई बी यू दे यानी तुम, तो क्या आएगा? You do not fly the kite। आराम से आंसर दीजिए, एकदम आवेग में आके आंसर देने की आवश्यकता नहीं है। तो यू डू नॉट फ्लाई द काइट, कंट्रोल योर सेल्फ। तो ये था। अगर होता सीता गाना नहीं गाती है तो डू नॉट आएगा या डज नॉट? क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। ओके, सीता डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। सिंगुलर होगा तो डज नॉट, प्लूरल है तो डू नॉट हो गया। इंटेरोगेटिव आता डू डज, पहले लगा देंगे। कहाँ लगा देंगे? पहले। जैसे हमने कहा, क्या सीता खाना नहीं बनाती है? Does Sita not cook the food? शाबाश। डज सीता नॉट कुक द फूड। और इसमें क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क। डज सीता नॉट कुक द फूड। अब हम देखेंगे इसी तरह से और देख लेते हैं एग्जांपल। वे बाजार से सब्जियां क्यों नहीं लाते हैं? क्यों नहीं लाते हैं तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आता है। तो वाई, वे बाजार से सब्जियां क्यों नहीं लाते? डू आएगा या डज? वाई? बिकॉज, हाँ, सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या आएगा? वाई डू दे नॉट ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट? ब्रिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। और क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डज लगाओ शुरू में, प्लूरल है तो डू लगाओ। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट।
कौन सा होगा अब? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बहुत दूर बन गया ये। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये टेंस हिस्टोरिकल इवेंट बताने के लिए प्रयोग होता है, इतिहास की घटनाएं बताने के लिए। जो इतिहास की घटनाएं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनती है, या कोई भूतकाल की आदत को बताने के लिए होता है, जैसे कोई आदत भूतकाल में थी। आई यूज टू डांस व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था तो नृत्य किया करता था। तो इस तरह ये पास्ट को दिखाता है, और हिंदी में इनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि आता है। इसमें पास्ट इवेंट को दिखाया जाता है, पास्ट हिस्ट्री को शो करा जाता है। जैसा एग्जांपल देख लेते हैं, बनाते कैसे हैं पहले वो समझ लेते हैं। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है वर्ब की कौन सी फॉर्म से? सेकंड फॉर्म से। निगेटिव होने पर बता देंगे, पहले इसका एग्जांपल देख लें। चलो, अध्यापक ने मुझे सजा दी, यानी द टीचर पनिश की सेकंड फॉर्म क्या होती है? पनिश्ड मी, द टीचर पनिश्ड मी। और नेक्स्ट देख लेते हैं, मेरी माँ ने मुझे खाना खिलाया, माई मदर, खिलाया यानी खिला चुकी, पहले खिलाया था, पास्ट की बात है। माई मदर, फीड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? फेड मी द फूड, खाना खिलाया। तो ये हमारा सेकंड फॉर्म, बस इसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, किसी और टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। ओनली किस टेंस में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म? अंश कौन से टेंस में आती है वर्ब की सेकंड? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। निगेटिव हो तो क्या होगा भाई? निगेटिव हो तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेवर आए तो कौन सी आएगी? सेकंड फॉर्म। एग्जाम्पल देख लेते हैं, तुमने अपना पार्ट याद नहीं किया, यू नहीं किया, डिड नॉट लर्न योर सीता ने कभी गाली नहीं दी, नेवर अब्यूज्ड, सीता नेवर अब्यूज्ड, नेवर आएगा सेकंड फॉर्म, डिड नॉट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया। अगर इंटरोगेटिव हो तो कैसे बनेगा वो भी देख लेते हैं। तुमने गाना कैसे गाया, तुमने गाना, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्वेश्चन वर्ड है तो वो उससे भी पहले आ जाता है। हाउ डिड यू सिंग द सॉन्ग, इस तरह से ये बन जाता है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट भी हो गया। अब हम देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? शैल या विल। अगर सब्जेक्ट आई या वी है तो जनरली शैल आएगा। आई वी के अलावा हो तो इसके साथ विल आएगा। लेकिन अगर वाक्य में धमकी, वायदा, अनिवार्यता अगर हो, अगर वाक्य में धमकी, वायदा, अनिवार्यता हो तो आई वी के साथ विल और अन्य के साथ शैल आएगा। तब उल्टा हो जाएगा, आई वी के साथ विल, अदर के साथ शैल। अदरवाइज जनरली आई वी के साथ शैल और आई वी के अलावा विल आता है। जैसे एग्जांपल देख लेता है, जैसे मैं तुम्हें आज हिंदी पढ़ाऊंगा तो आई शैल टीच यू हिंदी टुडे। बस। और देख लेते हैं, वह पौधों को पानी देगी, शी विल वाटर द प्लांट। शी विल वाटर द प्लांट्स। अगर ये निगेटिव हो तो शैल विल की बाद नॉट लग जाएगा। तुम झूठ नहीं बोलोगे, यू विल नॉट टेल अ लाई।
इस तरह से ये बन जाता है। इंटेरोगेटिव हो तो क्वेश्चन वर्ड फिर सेल या विल आएगा, आई वी के साथ सेल, अदर के साथ विल। क्या वह हमें नृत्य सिखाएगा? क्या वह हमें नृत्य सिखाएगा? कैसे बने? Will he टीच अस chess डांस। विल ही टीच अस dance? डांस। और देख लेते हैं एग्जाम्पल। हम सिनेमा देखने क्यों नहीं जाएंगे? क्यों नहीं? तो वाई, हम सिनेमा देखने क्यों नहीं जाएंगे? वाई, Will we not वाई के बाद सेल आएगा यहाँ पर हम के साथ, यानी वाई शैल वी नॉट गो टू सी cinema? सिनेमा। ओके, ये हो गया हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। आई होप ये तीनों इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह और टेंस मैं आपको समझाऊंगा।